Good morning, sir. 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 गुड मॉर्निंग। वेट करेंगे 5 मिनट 2 मिनट, 11:35 पे स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सबनेट मास्क स्टार्ट किया था ना, ठीक है। यस। मैं एक सेकंड में मेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है। ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, दैट इज सबनेट मास्क, ठीक है। या सबनेट एड्रेस हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि एक नेटवर्क एड्रेस तो हमें एक नेटवर्क का एक ही नेटवर्क आईडी होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है, सब नेटवर्क क्रिएट करना है ना। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए सबनेट मास्क। हम क्या करते हैं, सबनेट मास्क की हेल्प से उस सबनेट एड्रेस को निकालते हैं। कैसे करते हैं, जैसे सबसे पहले तो आप ये फॉर्मेट देखिए। डिफ़ॉल्ट मास्क क्या होता है किसी भी आईपी एड्रेस के लिए। डिफ़ॉल्ट मास्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिपेंडिंग करता है उसके, सबसे पहले हम क्लास पता करते हैं। जो भी आईपी एड्रेस अगर मुझे है, मैं क्या करूँगा, पहले आइडेंटिफाई करूँगा वो किस क्लास का है। जैसे यहाँ पे अगर क्लास बी है
तो हम क्या करेंगे, शुरू के दो पार्ट को क्या कर देंगे, ऑल वंस कर देंगे। ऑल वंस यानी 255 हो जाएगा, डेसिमल में अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे ऑल वंस को तो 255 होगा। ठीक है, तो क्योंकि 0 से 255 ले रहे हैं हम, ठीक है। फिर आप करोगे सेकंड वाले पार्ट को भी, क्योंकि क्लास बी में क्या होता है, 16 बिट्स आप नेटवर्क के लिए रिजर्व करते हैं और नेक्स्ट 16 बिट आप किसके लिए करते हैं, होस्ट के लिए रिजर्व करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका डिफॉल्ट मास्क। फिर अगर मुझे सब एड्रेस क्रिएट करना है, यानी सबनेट एड्रेस क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो आगे वाली होस्ट की बिट्स रहेंगी उसमें से कुछ बिट्स मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा नेटवर्क के लिए। आ रहा है समझ में, यही डिस्कस किया था हमने। हेलो, यस सर। आ रहा है? यस सर। हाँ, यही डिस्कस किया था कल हमने, उसी को वापस से डिस्कस करेंगे सब। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 बिट यहाँ पे मैंने होस्ट वाली जो 3 बिट थी वो मैंने मेरे नेटवर्क में यूज कर ली। तो अब मैं उन 3 बिट्स को होस्ट को एलोकेट नहीं करूंगा, वो मैंने किसके लिए यूज कर लिए, मेरे सबनेट के लिए। ठीक है, तो अब 3 बिट मैंने यूज किए, तो कितने सबनेट पॉसिबल हैं, 8। ये हम देख चुके हैं, जितने बिट होती हैं उसको आप 2 की पावर में लिख दो तो आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। तो द नंबर ऑफ सबनेट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वंस। For 3 extra ones, the number of subnet will be 2 to the power 3, that is 8। तो मैं 8 सब नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ मेरे इस 3 बिट को लेने के कारण। क्लियर है? तो ये एग्जांपल भी हमने डिस्कस करा था। एग्जांपल जैसे क्या बोल रहा है, ए राउटर इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स द सेम पैकेट विथ ए डेस्टिनेशन एड्रेस 190.240.34.95। ठीक है, उसका मुझे सबनेट मास्क गिवन है, क्या गिवन है सबनेट मास्क, /19। /19 का क्या मतलब है, फर्स्ट 19 बिट्स आर वंस एंड फॉलोइंग बिट्स आर 0। मतलब शुरू के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हम स्टार्ट करेंगे तो 19 बिट्स को आप क्या कर दो, 1 कर दो, तो आपको सबनेट मास्क मिल जाएगा। और हमें इस सबनेट मास्क मिलने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, सबनेट एड्रेस। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ सबनेट एड्रेस। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि फॉर द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैलकुलेट द सबनेट एड्रेस, ठीक है, एक आईपी एड्रेस आपको गिवन है, आपको उसका सबनेट एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करते हो, डिफॉल्ट मास्क तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, आपको पता होता है कि उसकी क्लास क्या है, उस क्लास से आप डिफॉल्ट मास्क कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट मास्क है उसको मैं बोल रहा हूँ, डिफॉल्ट मास्क के बाद आगे के 3 बिट जो आपको दिए हुए हैं उससे आप सबनेट मास्क क्रिएट कर सकते हो। डिफॉल्ट मास्क तो बेसिकली जो शुरू के 2 पार्ट है, जैसे क्लास है तो दोनों पार्ट मतलब 16 बिट आप ऑल वन कर दोगे, अगर क्लास है तो 8 बिट आप ऑल वन कर दोगे, क्लास सी है तो आप 24 बिट्स को ऑल वन कर देंगे। ठीक है, अब उससे मुझे सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है, तो मैं जितनी बिट्स आगे की मुझे दी हुई है, जैसे यहाँ पे 19 है तो 16 + 3 दैट इज 19। तो यहाँ पे बाकी 3 बिट को भी मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। क्लियर है? फिर जो मेरा आईपी एड्रेस गिवन था उसको मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा। क्या किया, एक सबनेट मास्क जो मुझे गिवन है, फिर उसके बाद जो आईपी एड्रेस मुझे गिवन है उनके बीच में मैं क्या करता हूँ, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा उनके बीच में मैं, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या बोलता है कि ये बाइनरी में हम परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने ऊपर वाला सबनेट मास्क भी बाइनरी में लिखा है और मैंने नीचे वाला आईपी एड्रेस भी मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ये वाला जो 190.240.3425 था उसी को मैंने यहाँ पे बाइनरी में लिखा हुआ है, यही एड्रेस को मैंने बाइनरी में लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, ताकि मैं उसको कैलकुलेट कर सकूं, किसको, सबनेट एड्रेस को। आ रहा है समझ में? आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, यस अब सर। आप देखिए यहाँ से, देखिए पहला बिट इधर 0 है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखिएगा यहाँ पे जहाँ मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, बाकी सब रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप पहला वाला 0 देख रहे हैं, उसको मैं किसके साथ कर रहा हूँ एंड, नीचे वाले डेसिमल के साथ, नीचे वाले बाइनरी के साथ में। तो पहला 0 है और नीचे 1 है, 0 और 1 का एंड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस सर। 0। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट पहला बिट 0 आया। फिर हम आगे चलते जाएंगे,
010 ऐसे करते करते हमारा यहाँ पे जो 3 बिट है, यहाँ पे केवल एक जगह आपको 001 मिल रहा है, क्योंकि ये वाला बिट 1 था और ये वाला बिट 1 था। क्लियर है? और जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे सेम ही डेसिमल वैल्यू मिलेगी, 190 और 240। ये देखिए ऊपर भी 190 है और नीचे भी 190 और 240। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ पे 1 है वहीं पे 1 आएगा, बाकी जगह 0 आ जाएगा। तो उनकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो भी 190 240 ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे एक्चुअली 1 है, ये इन्होंने बुक में गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये 1 है यहाँ पे और ये 1 है यहाँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर आपका यही आएगा। तो जो आंसर आता है यहाँ पे 190.240.32.0, ये कहलाता है आपका सबनेट एड्रेस। क्लियर है? यस सर। आया सभी को समझ में? एक बार फिर से देखिए आप इसको, और कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए। सर ये जो आपने लास्ट में बताया वहाँ पे 1 ही आएगा क्या सबनेट वाले में, एक जो सेकंड सबनेट एड्रेस बनाया? एक सेकंड होल्ड करना। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं? सर जी ये लास्ट में आपने ये एरो लगाया तो यहाँ पे ये 1 आएगा क्या सर, जैसे 0 और 1 का अपन एंड ऑपरेशन करेंगे तो? 0 और 1 करेंगे तो 0 आएगा। एंड ऑपरेशन में 1 केवल कब हाँ आता है? सर जब सॉरी दोनों सॉरी, वैल्यू 1 होती है। ये सर सॉरी वो भूल गया था थोड़ा सा मैं। तो सर ये सिर्फ यहाँ पे एक जगह मिस प्रिंटिंग है सर, यहाँ पे 1 आएगा हाँ, बस, जो 1 का करेंगे। 1 आएगा, क्योंकि 190 को आप जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलता है 11000010। ठीक है, और जब आप उसको ये ऑल सर साथ एंड करोगे तो वापस से आंसर तो वही आएगा ना। ऑल वंस के साथ आप इस वैल्यू को एंड करोगे तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे वापस से 1 आएगा, तो वैल्यू आपको वही मिलेगी, आप कन्वर्ट करके देखेंगे। क्लियर है? ये सर क्लियर है सभी को? यस सर। आया समझ Yes, में? sir. कैसे हमें सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है? तो एक दो एग्जांपल और देखें हम इसके। ये सर यस यस सर। सर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से है, आपको एक आईपी एड्रेस गिवन है। ठीक है, अभी तो हमें सबनेट मास्क /19 गिवन था, तो उससे मैंने कैलकुलेट कर लिया। स्लैश अगर 20 होगा मतलब फर्स्ट 20 बिट आपको ऑल 1 करना है। ठीक है, फिर चाहे वो कैसी भी क्लास का हो, ऑल 1 आपको रख देना है सबनेट मास्क। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, अब आपको किसी किसी केस में सबनेट मास्क डायरेक्टली दे देंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, आपको आईपी एड्रेस गिवन है 190 सॉरी 120.14.22.16। ठीक है, ये इसका क्या है? आईपी एड्रेस है। इसका सबनेट मास्क गिवन है आपको 255.255.128.0। ठीक है, ये क्या है? सबनेट मास्क। आपको कैलकुलेट करना है इसमें सबनेट एड्रेस। क्लियर है? सबनेट एड्रेस कैलकुलेट करना है। और इसमें एक चीज और बतानी है आपको कि होस्ट आईडी क्या होगी। होस्ट आईडी क्या होगी? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। आपको आईपी एड्रेस गिवन है एक नेटवर्क का। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर होस्ट का आईपी एड्रेस होगा।
ठीक है, कोई भी मान लो 50 अगर उसमें स्टेशन कनेक्टेड है या होस्ट कनेक्टेड है, तो उनमें से किसी एक का आईपी एड्रेस आपको गिवन है, आपको उसका सबनेट मास्क गिवन है, उस नेटवर्क का सबनेट मास्क आपको पता है, आपको कैलकुलेट करना है सबनेट एड्रेस क्या है इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से। तो सेम स्टेप जो हमने पहले की है आपको वही करना है। मैं स्टेप्स फिर से बता देता हूँ। आपको इस आईपी एड्रेस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप अपने सबनेट मास्क को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आपका सबनेट एड्रेस होगा। फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताइए, 5 मिनट वेट करूंगा मैं। किसी को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, कैसे करना है क्या करना है। आज वैसे भी स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन सभी लोग इसको अटेम्प्ट करें। क्या आया अपने आईपी एड्रेस को जब कन्वर्ट करा बाइनरी में तो क्या वैल्यू आई बताइए, साथ साथ करते जाते हैं। सर 111 अच्छा, मुझे सबसे पहले आप इस 16 को बताइए, आपने 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करा तो क्या आएगा? 10000. यस सर, 1 और 4 बार 0। Yes sir. 1 और 4 बार 0। यस सर। बट मैंने क्या करा है, 8 बिट्स लिए हैं ना, हर ब्लॉक में मैं क्या लूंगा 8 बिट्स लूंगा, तो यहाँ 1 के पहले बाकी 3 बिट लगा दूंगा, तो 000100000। क्लियर है? ठीक है, आप उसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू तो वही आएगी। तो शुरू पहले जीरो के Yes, बीच sir. जीरो का कोई मतलब नहीं, बट हमको लिखना तो है ही ना, क्योंकि हमने 8 बिट्स लिए ना, 32 बिट का आईपी एड्रेस है, हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है 16 को। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 00010000। ठीक है, अब 22 का क्या आएगा? 22 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 10110। 10110। Zero. तो ये 5 Yes. बिट हुए, तो बाकी के 3 बिट में आगे 0 लगा दूंगा। यही आ रहा है सभी का? Yes sir. डिफरेंट आ रहा है? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको डेसिमल से बाइनरी में नहीं बनता है तो मैं बता दूंगा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, भूल जाते हैं हम। बन रहा है सभी को? Yes sir. किसी को नहीं बन रहा है तो पूछ लीजिए, फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। सभी को बनता है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल? कोई है ऐसा जिसको नहीं बनता है तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, सबको आता है मतलब। चलिए, अब 14 को हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा?
111 0 111 0 और ये तो 4 ही बेटू है, बाकी 4 0 ऐड कर देंगे। 0 बाकी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और एक लास्ट बच रहा है 120, उसका क्या आएगा? 111 111 000। नो सर, 0 4 टाइम्स 1 है सर, फिर 000। 0 4 टाइम्स 1 है, यस सर, 000। फिर ये आ रहा है क्या? यस सर। सभी का यही आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर, यस सर, 4 टाइम 1 है और मतलब 3 टाइम 0 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ये आपने आईपी एड्रेस सर को, हाँ बोलिए, बोलो, कौन बोल रहा था? हेलो, बढ़े आगे। यस सर। कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ बोलो, अंजलि आप पूछ रहे हो कुछ? नो सर। कौन पूछ रहा है? डाउट है तो पूछिए, चैट में लिख दीजिए। अगर आपके नेटवर्क इशू है, बोल नहीं पा रहे हैं, चैट में लिख दो। ये इसी तरीके से जैसे आपने इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट किया बाइनरी में, अब हम क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे सबनेट मास्क को बाइनरी में। तो देखिए 255 तो ऑल वंस रहेगा ही, तो 8 बार हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, यस सर, डॉट 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 करके अगला भी ऑल वंस, फिर 128 यस क्या सर, होता है, 2 टू द पावर 0 1 4 6 टाइम्स 2। ना, तो सबसे पहली बिट पे 1 आ जाएगा, बाकी 0 आ जाएंगे, यही होगा। यस सर, यस सर। और बाकी 0 तो 0 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 128, देखिए अब एक चीज आप हमेशा याद रखिए, ऑल वंस के साथ आप किसी को भी एंड करें तो वो हमेशा वही नंबर वापस से रिपीट करेगा। तो आप 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करा तो ऑल वंस आएगा, उस ऑल वन को आप 120 के साथ एंड करोगे, 120 के बाइनरी के साथ, तो आंसर हमेशा 120 ही आएगा। तो जो दो शुरू के 255 है उसको कन्वर्ट भी करोगे और एंड ऑपरेशन परफॉर्म भी करोगे, तो 120.14 तो आपका आएगा ही। आप कैलकुलेट करके देखिएगा ज़रूर, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एंड ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ वाला आप देखिए, एक में करके भी बता देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर क्या आया था मेरा 120, 0 1 2 3 एंड 4 एंड 3 0। ठीक है, और इनके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, एंड 10 एक्सॉर का होगा, एंड ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, 1 0 का 0, 1 0 का 0, 1 0 का 0, फिर 1 1 का 1, 1 1 का 1, इधर 1 1 का 1, यहाँ पे 1 और 1 और यहाँ पे 0। तो क्या आया आंसर, यही आया जो ऊपर वाला है। और इसको आप यस सर, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 120 ही आएगा। 1। तो आप ऑल वंस के साथ जिस भी वैल्यू को एंड करोगे वो वही वैल्यू आंसर में आएगी। बेसिकली आपको शुरू के दो तो सेम मिल जाएंगे और बाकी बचा 22 इधर था और यहाँ पे 128 था। जब उन दोनों के डेसिमल सॉरी बाइनरी को आप कन्वर्ट करोगे तब क्या आता है, ये मुझे बताइए। 22 और 128 को एंड करा आफ्टर कन्वर्टिंग देम टू बाइनरी, तो क्या आया आपका, बताइए। और 16 और 0 को एंड करा तो क्या आया, वो बताइए। सर 0 ही आएगा सर, दोनों में से। तो 16 और 0 को अगर एंड ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 ही आना है। 0 ही आना है। 22 और यस सर, उसका 128 के बाइनरी को करेंगे एंड तो क्या आएगा, 0 तो ही भी आएगा 0 ही सर। आएगा सर, क्योंकि 128 यार। या नहीं 0 आएगा।
0 ही आ रहा है, तो जो दोनों Yes, sir. यस सर 0 ही आ रहा है 0 आ रहे हैं। Yes, sir. फाइनल सर हमारा मेरा 128.14.00 आ रहा है .0.0 ऐसा ठीक है, तो Subnet. फाइनली हमारा जो आईपी एड्रेस था क्या था 120.4.22.16 और सबनेट मास्क क्या गिवन था आपका 255.255.128.0 इन 128 दोनों का सबनेट मास्क को मैं ऐसे में लिख देता हूँ, तो सबनेट एड्रेस क्या आया 120.14.0.0 बस इतना हमें करना है। सबनेट एड्रेस क्या आया इसका 120.14.0.0 0. में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी होस्ट आईडी क्या है तो क्या बताओगे आप? इस एड्रेस में होस्ट आईडी क्या है? सर बहुत सारे लोगों का सर डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद सर्वर इशू से। सर मेरा भी हो गया था, मैं अभी रिजॉइन हुआ। पता नहीं क्या इशू आ रहा है आज, नेटवर्क सर प्रॉब्लम। आज दो तीन क्लासेस में कनेक्ट नहीं होता है सर, डिस्कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू बताता है, अलाउ ही नहीं करता है वो। नहीं तो बाकी क्लासेस में भी हुआ क्या? हाँ नो सर सर से हुआ है सर, मेरे साथ हुआ है मतलब सर। तो फिर आप तो के नेटवर्क में एक बार चेक करिए, कभी दूसरी जगह नहीं सर नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है सर, बिकॉज दो तीन लोगों के साथ हो सर रहा है, आई थिंक सर्वर इशू है। हो रहा था, इससे पहले नहीं हुआ था। क्या बोल रहे हैं? तो मेरे साथ तो इसी क्लास में हो रहा है, बाकी में तो नहीं हुआ था सर सर, इसी पता क्लास नहीं। में हुआ है सर, बाकी में ठीक था। क्योंकि मेरा अगर बाकी में हो रहा है, इशू जाके ग्रुप होता चेक कर लो तो भाई। सभी लोगों का डिस्कनेक्ट होता। अगर मेरे एंड पे नेटवर्क इशू होता तो बाकी सभी का डिस्कनेक्ट होता। ये प्रॉब्लम है, हो सकता सर बहुत है। सारे बच्चों का आज नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ ठीक है, अब एक आध दिन नेटवर्क इशू हो जाता है, क्योंकि एक दिन मेरा भी हुआ था, नेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। आध दिन को कंसिडर कर सकते हैं, आप क्या करें, कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसके लिए। तो ठीक है, फिर हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे, ऐसा है तो, और एग्जांपल लेकर। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, ठीक है उसको कर लेंगे। ठीक है, इसको टॉपिक को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कल है ना हमारा लेक्चर, कल इसी को यस सर। वापस से डिस्कस कर लेंगे। यस सर। ओके यस सर। सर। तब तक आप क्या करो, मैं इसका जो अभी जो वीडियोस हैं वो सारे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, इसके पहले वाले भी, तो वो आप लोग एक बार रेफर करके आना कल की क्लास में, ताकि आपको इजी रहेगा। तो हम इसके और एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके थोड़ा सा एक डिफरेंट भी क्वेश्चन है एक दो, वो भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम IPv6 को डिस्कस। अच्छा एक काम करते हैं, अभी 10 मिनट है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम IPv6 डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा ही पार्ट है उसमें, ऐसा कुछ अलग से डिटेल में डिस्कस नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने डिस्कस किया था कि दो वर्जन होते हैं आईपी एड्रेस के, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। तो IPv4 बेसिकली क्या हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है ना, एग्जॉस्ट हो गया। अब आप ज़्यादा एलोकेट कर ही नहीं सकते आईपी, तो हमने क्या करा है, फ्यूचर को देखते हुए पहले से ही एक IPv6 बनाया। क्या है ये, नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइंड एज ए सक्सेसर टू द IP वर्जन 4, ठीक है। और इसमें साथ साथ ज़्यादा यूज़र को एलोकेट करने के अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव भी की है। हाई परफॉर्मेंस है, इंटरनेट स्केलेबल है, ठीक है। जो वीकनेस थी हमारे IPv4 की, उसको ओवरकम किया है यहाँ पे एडिशनल फीचर ऐड करके। एड्रेस स्पेस उसका बढ़ा दिया, 4 टाइम्स कर दिया। जैसे 32 बिट का है अगर हमारा IPv4, तो 128 बिट्स का होता है हमारा IPv6। हेडर फॉर्मेट में हमने इसमें इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। कुछ ऑप्शन नए ऐड कर दिए, एक्सटेंशन। अब देखिए IPv4 में क्या था, एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं थी, अगर होती तो हमें नया वर्जन नहीं बनाना पड़ता। तो हमने IPv6 में ऐसा ऑप्शन रखा है कि उसको
एक्सटेंशन भी है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, मोर सिक्योर्ड है और रिसोर्स एलोकेशन को सपोर्ट करता है। टू इम्प्लीमेंट बेटर सपोर्ट फॉर रियल टाइम ट्रैफिक IPv6 इंक्लूड फ्लो लेवल इन स्पेसिफिकेशन, मतलब बेसिकली ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसमें रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाएंगे जब IPv6। अब इसका फॉर्मेट किस तरह का रहेगा ये देखिए आप, ये 128 बिट का IPv6 का फॉर्मेट है जिसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे हमने 32 बिट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया था IPv4 में, वैसे ही यहाँ पे हमने ये लेंथ कितनी है इसकी 128 बिट्स की, और यहाँ पे हर 16 बिट्स में हमने इसको ब्रेक किया है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अल्फा Yes, न्यूमरिक sir. पैटर्न यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन बोलते हैं, उसमें हम क्या बोलते थे डॉटेड डेसिमल नोटेशन, और इसमें हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन। हेक्साडेसिमल कॉलन, उसमें हम डॉट लगाते थे बीच में सेपरेट करने के लिए, इसमें हम कॉलन लगाते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो बस ये बेसिकली आईपी एड्रेस है। अब एक असाइनमेंट क्वेश्चन आपको लिखना है इसमें, डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, ये आप लोग अपने एंड पे पता करके आएंगे। ठीक है, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. And the Yes, sir. difference between compare IPv4 and IPv6। ठीक है, कुछ पार्ट में बहुत सिमिलर भी हैं। बेसिकली एडवांस वर्जन है IPv4 का IPv6, जो भी उसमें कमियां थी उसको इम्प्रूव करा है हमने IPv6 का यूज करके। ठीक है, और कल हम वापस से इसको डिस्कस कर लेंगे हमारे सबनेट मास्क। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलिए एक बार अटेंडेंस के लिए कैमरा ऑन करिए। अटेंडेंस के लिए है क्या बोल रहे हैं? सचिन डिस्कनेक्ट हो गया, वो लोग अटेंडेंस लेकर अटेंडेंस क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं प्रीवियस क्लासेस से ले लूँगा अटेंडेंस आप लोगों की, अगर ऐसा कुछ इशू हो रहा है आज तो। ठीक है, और वैसे भी एक दिन के अटेंडेंस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन नहीं भी लग पाई तो क्या होगा, अगले दिन आ जाना आप लोग। चलिए ठीक है, यस सर। इसको डिस्कस Thank you, करेंगे। sir. चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड डे सर। ओके, गुड।